एक वर्षीय संकल्प गौ माता के इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूं, आपका आशीर्वाद मांगता हूं। सच्चे अर्थों में गुरुजी, इस गौशाला के अंदर जो चमत्कार हुआ है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से सरकार को आपने कृतार्थ किया है। गोवर्धन पूजा, दीपोत्सव और आज ही राज्योत्सव भी है। 1 नवंबर 1956 आज ही के दिन मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। यह आज से 69 साल पहले की बात है। और मुझे इस बात का भी आनंद है कि आज आपके आशीर्वाद से ये सरकार के द्वारा उठाया गया एक संकल्प, सरकार कोई भी हो, सरकार की अपनी कार्य पद्धति की एक कठिनाई भी है। जैसे तंत्र और मंत्र के बीच जो अंतर होता है, तंत्र निर्जीव होता है, उसमें आत्मा नहीं होती, उसकी अपनी एक पद्धति होती है। लेकिन जैसे ही मंत्र बोलो तो मंत्र में, शब्द में आत्मा आ जाती है, वो अपने आप चमत्कार होता है। ये चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से कहीं देखा है। सरकार ने निर्णय किया कि वो गौ माताओं के संरक्षण का काम करेंगे। पैसा लगाया, लोग लगाए, व्यवस्था लगाई, सब कुछ किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो तंत्र था, अंदर से आत्मा नहीं थी। और आत्मा क्या होती है? आत्मा एहसास कराती कि गौ माता कोई दूसरा सामान्य जानवर या पशु नहीं है कि हम उनको छोड़ दें और वो अपने आप जीवन का अपनी यात्रा पूरी कर लेगी। उनकी अपनी जीवन में परमात्मा ने एक विशेष गुण दिया है, क्योंकि हमारे जीवन में सबकी 2 माता है मनुष्य मात्र की। एक हमारी माता जो जन्म देती है और एक गौ माता जो हमको पाल पोस करके अपने जीवन में अपनी भूमिका अदा करती है। ये गौ माता की जो माता वाली भूमिका है, इसी कारण से तो सभी देवी देवताओं ने अपनी मां को भी गौ माता में ही ढूंढा है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता में होता। ये आनंद का सुख दुनिया के किसी देश में नहीं। जाने अनजाने पता नहीं क्या कोई घटना हुई होगी कि हमारे लिए, हमारे सनातन धर्मियों के खिलाफ जिनकी मानसिकता है, महाराज जी, मैं आपके इस पूरे आयोजन को, आपके उस पवित्र संकल्प को लेकर के थोड़ा आगे बढ़ गया, डूब गया, तो मंच की मर्यादा की तरफ वापस आता हूं। मैं गौ माता को भी प्रणाम करता हूं और महाराज जी को भी प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आप सब महाराज जी का करतल ध्वनि से अभिनंदन करें एक पवित्र संकल्प को लेकर। 1 साल तक कोई अपनी कैसे आराधना का इतना सफर चलाएगा? और मुझे मालूम है हमारी सरकार ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर यह संकल्प लिया था कि गौ सेवा वर्ष हम घोषित किया था। अब हमने तो करके अपनी बात कर दी, लेकिन उस संकल्प की पूर्ति के लिए, जैसे दीपक में बाती पड़ी है जलने के लिए, लेकिन दीपक और बाती के जलन में जब तक तेल घी नहीं हो दीपक जल ही नहीं सकता है। ये जो आपने उसमें घृत की भूमिका दी है, घी की भूमिका दी है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और मैं निश्चित रूप से अपनी कथा के समापन पे आने की अपनी मनोभावना भी व्यक्त करता हूं। जब आपका संकल्प पूरा होगा तो मैं यही वेट करके आपकी कथा के उपसंहार में आकर के आनंद के साथ ये गौ माता के एक तरह से 1 वर्ष के उसकी भाव के लेकर के जो यज्ञ आपने आहूत किया है, उस यज्ञ की पूर्णाहुति का साक्षी मैं जरूर बनूंगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से विनम्रता के साथ मेरे भाव व्यक्त करता हूं। मंच आज शोभायमान है। मेरे अपने मंत्रिमंडल के यशस्वी साथी और पशुपालन मंत्री, यशस्वी मंत्री लखन पटेल जी, जोरदार अभिनंदन करो लखन पटेल जी का भी। और ऐसे ही हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय रोडोमल जी का भी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे लिए आज मंच पर विराजमान काफी अतिथि हैं।
लेकिन मुझे बार बार बताया गया कि 5 बजे बाद उड़ नहीं पाओगे, हेलीकॉप्टर की कठिनाई है। लेकिन हमने कहा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाने का प्रयास करेंगे। अब जो होगा गौ माता के हाथ में है, वो जाए चाहे जैसे ले जाए, लेकिन आनंद तो पूरा लेंगे। 10-5 मिनट ज्यादा लगेगा तो लग जाएगा, मुझे इस बात का आनंद है। आज यहां आकर आते ही मंच पर विराजमान पहले हमारे मधु गहलोत जी माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन करें। पूरे मंच के लिए बहुत सारे नाम लिखे हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए, संत वृंद को प्रणाम करते हुए, सभी गौ भक्त को प्रणाम करते हुए अपनी माताओं बहनों के सामने 2-4 शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। हमारी सरकार बनने के बाद महाराज जी हमने अपना निर्णय किया, सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को लेकर। इस देश की संस्कृति गीता, गंगा, गौ माता, गोवर्धन, गोविंद, इनको छोड़ के चला जा सकता है क्या? उसमें गौ माता भी तो है। समुद्र मंथन के समय अगर दूसरा रत्न निकला तो वो गौ माता ही थी। यह हमारा अपना अतीत का गौरवशाली पृष्ठ हमको याद दिलाता। और इतना ही नहीं, जीते जी हमारे जीवन में कहीं अब तो बहुत सारे प्रकार से एहसास हो रहा है। अभी मैं आ रहा था, बहुत सारे स्टॉल बताएं, गौ माताओं से जुड़े हुए कितने पक्षों को उजागर कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कैंसर जैसी दवाई भी अपना असर छोड़ देगी, लेकिन गौमूत्र से कैंसर के मरीजों को अच्छा होते संसार ने देखा है। कैसे बहुत सारे पंचगव्यों के माध्यम से कितने प्रकार से काम आते हैं। और इसीलिए और कोई देश होंगे वो गौ माताओं के लिए अपनी उनकी भावना क्या है मालूम नहीं, लेकिन गौ माता की भावना मुझे मालूम है। अपने लिए ये भी चमत्कार से कम नहीं है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश में केवल ये अपने भारत के आसपास वाले कुछ देश छोड़ दो तो सभी के लिए गौ माता के दूध से ही उदर पूर्ति होती है। ये दुनिया का इतिहास है। सारी दुनिया, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी चले जाओ, वो अब अलग बात है कि उनने अपने भौतिक संसाधन के आधार पर गौवंशों को लेकर के उनने मशीनीकृत व्यवस्था के आधार पर अपने अपने ढंग से रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाला देश ब्राजील है, जहां दूध उत्पादन के लिए एक आदर्श स्थिति मानी जाती है। लेकिन मुझे इस बात का और गर्व है, ब्राजील वो देश है जो लगभग 200 साल पहले भारत से गुजरात की गिर माता की गाय और बछड़ा हमारे यहां से ले गए थे। इसके कारण से ब्राजील ने दुनिया में अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। हमारा भरतवंशी गोवंश आज ब्राजील का मान बढ़ा रहा, सम्मान बढ़ा रहा है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारा धन तो हमारे पास है, ये जो हमारा रत्न धन है इसकी इज्जत करना है। और इसकी इज्जत करने में मुझे मालूम है क्या जहां सबकी सीमाएं अंत होती है, उस अंत होने वाली सीमा के आगे बढ़ाने के लिए संत होते हैं, संत मार्ग होता है, सदकर्म के आधार पे संतों का आशीर्वाद होता है, वो यात्रा अनंत हो जाती है। तो संतों के मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से ये जो संकल्प पूरा हो रहा है, सच मानो हमारी सरकार बनने के बाद हमने सभी प्रकार से विकास के काम, भौतिक अधोसंरचना के काम तो चालू किए ही, वो तो करना चाहिए। लेकिन इस संसार में मध्य प्रदेश सहित देश की जीवन शैली, हमारी ये ऋषि मुनियों ने तो जीवन शैली निश्चित कर दी। हमारे यहाँ ऋतुओं के आधार पर त्योहारों के लिए उत्सव संस्कृति के माध्यम से हर त्योहार में डूब करके अपने जीवन के आरोह अवरोह अर्थात दुख और सुख में अपना संकल्प बना करके लगातार यात्रा करते जाएं। इसलिए महाराज जी, जब से हमारी सरकार बनी है, हमने एक एक त्योहार का आनंद लेते हुए सब कुछ सरकारी स्तर पे मनाने का प्रारंभ किया है। ये हमारा अपना संकल्प था। यही कारण है जैसे ही सरकार बनी मकर संक्रांति आई। आज मकर संक्रांति आए तो सूर्यनारायण उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश करते हैं, और उत्तरायण का तो आनंद ही अलग है, दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करते हैं। 5000 साल पहले उत्तरायण में प्राण त्यागने के लिए भीष्म पितामह ने संकल्प किया था। संकल्प तो उनका भीषण था
कि जब शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और कितना प्रकार का उनने जीवन अपने पिता के लिए जिया है। लेकिन सबसे बड़ा संकल्प था प्राण त्यागने का भी। भले ही वो तीरों की सैया पे लेटे, लेकिन उनने उत्तरायण का महत्व सबको बताया। उत्तरायण अर्थात तिल तिल करके बढ़ने वाला दिन, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो सूर्यनारायण देवता की आराधना का पर्व चालू होता है उत्तरायण। हमने धूमधाम से नारी सशक्तिकरण का वो पर्व मनाया, क्योंकि हमारे लिए अपना संक्रांति का भी महत्व है। और संक्रांति के बाद हमने गुड़ी पड़वा, गुरु पूर्णिमा, महाराज जी बताना चाहूंगा, गुरु पूर्णिमा तो हमने अपने कुलपतियों का नाम बदल दिया। वाइस चांसलर कुलपति कहलाते थे। हमने कहा ये कुलपति शब्द अच्छा नहीं है। कुलपति कहते ऐसी ध्वनि आती है कि पति मतलब आधिपत्यधारी हो गया। हमने कहा कुलगुरु होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कुलपतियों का नाम कुलगुरु के आधार पर किया है कि पूरे उच्च शिक्षा विभाग में। इसलिए गुरु पूर्णिमा भी धूमधाम से मनाई, रक्षाबंधन का आनंद भी मनाया, और शस्त्र पूजन दशहरे के दिन होना ही चाहिए। अरे हम शस्त्र पूजन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिनके देवी देवताओं के हाथ में भी एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र, ये सनातन संस्कृति है। तो धूमधाम से मनाया। अब ये करते करते अगर अपनी गोवर्धन पूजा का समय आया, गौ माता का आनंद मनाने का मौका आया, तो अपने जमुना जी वालों को कैसे भूल सकते हैं? जब 500 साल बाद अयोध्या में आनंद आया, जय जय श्री राम। तो आज गौ माता के पीछे पीछे आपने भी मेरी गोवर्धन परिक्रमा में गोवर्धन धारी गोपाल कृष्ण की यात्रा कराई। गौ माता के आशीर्वाद से बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब न्यायालय फैसला करेगा और गोपाल कृष्ण मथुरा में मुस्कुराएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। लेकिन गोपाल जी ने भी काम दिया है। जो गाय पाले वो सब गोपाल, और जिनके घर में गाय का कुल, उनका घर घर गोकुल। ये घर घर गोकुल हमको बनाना है। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हर घर में गोवंश का पालने का क्रम बढ़ाना चाहिए। इसलिए सरकार के माध्यम से ये कांजी हाउस, ये खेड़क, ये सब बंद करने का निर्णय किया। हमने कहा हम सरकारी स्तर पर गौशाला खुलवाएंगे। जो बूढ़ी गौमाता है, अपाहिज, लावारिस से इन गौमाताओं को पालने की जवाबदारी सरकार की होगी, और संत समाज के माध्यम से इस संकल्प को पूरा करेंगे। इसलिए गौशालाओं के लिए भी गौमाता की जो पारिश्रमिक राशि देते थे वो डबल कर दी, और ऐसी सभी गौशालाओं को संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी जो 10 से ज्यादा गौमाता पालेगा उसको भी अनुदान देकर के हम अपने घर घर गौमाता का ये गौ सेवा का संकल्प पूरा कराएंगे। क्योंकि देश के अंदर अगर सांस की दृष्टि से बोलूं तो अभी हमारे देश में दूध उत्पादन का लगभग 9% हिस्सा मध्य प्रदेश के माध्यम से जाता है। हमने निर्णय किया है कि अगले 5 साल के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से गोवंश की नस्लें सुधार करके भारतीय नस्लों के हिसाब से हमारे यहाँ दूध उत्पादन भी बढ़ेगा और गोवंश भी बढ़ेगा। दोनों नस्लों में आगे बढ़ेंगे और घर घर दूध पालने के लिए गाय रहेगी। इसलिए हमारा तो प्रयास है, परमात्मा चाहे महाराज जी आप सबकी कृपा होगी, काश ऐसा दिन आ जाए कि अपनी गौशालाओं से जिनके घर में जगह नहीं है, कोई एक गाय या 2 गाय पालते हैं, तो वो अपने घर से बगैर दूध की गाय तो गौशाला में पहुंचा दे, वो दूध देती गाय अपने घर ले जाए, वो अपने बच्चों को ले जाए, उनको दूध पिलाए अवेरे। अरे ये सच्चे अर्थों में समाज कल्याण की भावना का सच्चा ये साकार रूप है। अरे पता नहीं क्या क्या महाराज आज विज्ञापन आते तो मेरे को तो घृणा होती है। अंडे फंडे संडे हो, क्या क्या नाटक होता है। ये जमाना अपना नहीं है। हमारे यहाँ तो घर घर गोपाल होते हैं, इसलिए ये जो सरकारी स्तर पे भी विज्ञापन होते हैं हमने तो बंद करा दिए। ये अपने यहाँ नहीं होने वाले। इसलिए गौ माताओं के संबंध में ऐसे कोई भी गलत निर्णय होंगे हमारी सरकार सबसे बचेगी। लेकिन सच्चे अर्थों में आज मुझे लगा कि अपने जीवन का ये कोई पुण्य था कि मैंने आपके दर्शन किए और आपके संकल्प में पचमढ़ा वाले महाराज जी के भी दर्शन किए, उनको भी प्रणाम करता हूं।
इतना पवित्र काम चल रहा है, इतने बड़े उद्देश्य में शामिल हुआ, अपने आप को धन्य मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज सच्चे अर्थों में आज भी गोवर्धन पूजा है और कल भी हम धूमधाम से गोवर्धन पूजा करेंगे। 2 दिवाली मन गई तो और आनंद करो, आज भी है कल भी है, लगातार चलाते रहो, इससे बड़ी आनंद क्या होता है। और गोवर्धन पूजा सच्चे अर्थों में महाराज जी, मुझे थोड़ा सा समय का अभाव रहा, मैं आपकी कथा नहीं सुन पाया, लेकिन मेरी बुद्धि से भगवान कृष्ण का वो 5000 साल पुराना जो घटनाक्रम घटा होगा, मैं अगर उसका अर्थ निकालता हूं तो उसका अर्थ मुझे बाल बुद्धि से एक ही नहीं मिलता। इंद्र ने कहा कि मैं वर्षा करता हूं, वो उनका अपना भाव हो सकता है, इंद्र भी अपने ढंग से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में वर्षा इंद्र देवता की इच्छा से नहीं होती है। वर्षा के लिए हमको प्रकृति में हरियाली भी चाहिए, पहाड़ भी चाहिए, प्रकृति का वातावरण चाहिए, इसलिए गोवर्धन पूजा चाहिए। ये गोवर्धन पूजा बिना वर्षा भी नहीं होती है। ये भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले ये प्रकृति के रहस्य से समाज को जोड़ करके गोवर्धन पूजा चालू की है, क्योंकि व्यक्ति के अहंकार के बजाय प्रकृति से जुड़े हुए विभिन्न रहस्यों के अंदर, प्रकृति में हमारे लिए वनस्पति में भी प्राण है, इस प्रकृति में भी प्राण है। बदलते दौर में इस आनंद में आप सबके माध्यम से ऐसे कई बार बोलने और आने का सुनने का मौका मिले, परमात्मा ये मौका दे, ये कामना करते हुए एक बार पुनः आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, गौ माता को प्रणाम करता हूं। और मालवी नस्ल की गाय देखकर तो ऐसा लगा कि वाह, आनंद आ गया महाराज, क्या गाय माता आपने रखी है। नहीं तो हमारे लिए 2-5 साल पहले जब मैं आया था तो इस आगर की तरफ मुंह देखते हुए मैं डर जाता था, इतनी बुरी स्थिति थी यहाँ पे। कोई गाय माता यहाँ, कोई गाय माता वहां, हड्डियों के ढांचे, ढेर, व्यवस्था सब थी। ऐसा लगा था कि नरक कहीं देखने मत जाओ, इस जगह आ जाओ तो दिख जाता था, लेकिन आपने इसको स्वर्ग बना दिया। वाकई आपको प्रणाम करता हूं, आपके प्रति अभिनंदन करता हूं। और समूचे ग्रामीण वासी ने कहां से आकर के आपने गोकुल वृंदावन कहाँ है, इससे बढ़िया गोकुल वृंदावन कहाँ हो सकता है, ये आपने कमाल कर दिया। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आज के इस अवसर पर पुनः हमारे सभी प्रशासन के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं। और आपने कहा जल की व्यवस्था, और बाकी हमारे रघुमल जी ने भी कहा, तो गौशालाओं के लिए जहां जहां भी जल का जो करना पड़े, राजस्थान सरकार से बात करना पड़े उनसे बात करेंगे, किसी से बात करेंगे, लेकिन जल का प्रबंध पक्का करेंगे, यह आश्वस्त मैं कर सकता हूं। मेरी अपनी ओर से पुनः आपके चरणों में प्रणाम। बोला जय जय श्री राम। गोपाल कृष्ण भगवान की, गौ माता की, संत समाज की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व ने हम सबको ऐसा परम सौभाग्य दिया।